माय सोशल मीडिया फैमिली, नताशा इकबाल, दानिश इकबाल के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ गई है, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था। आखिर वो मामला हल हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में पहले से ही कह रहे थे कि जब ये हादसा पेश आया जिसमें इन्होंने बाप और बेटी की जान ली, ना सिर्फ इन 2 लोगों की जान ली बल्कि बाकी मुतअद्दिद 4 लोगों को ज़ख्मी किया। इससे पहले एक और CCTV फुटेज सामने आई जिसमें इन्होंने एक पहले गाड़ी को टक्कर मारी, जानबूझकर मारी। उसमें भी एक बाइक पर 2 सवार लोग जो थे वो गिरे, वो गाड़ी वाला जो है वो देखता रह गया और ये आगे निकल गई। और फिर आगे निकलने के बाद इन्होंने मजीद इन 6 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से 2 लोग मौका पर हलाक हो गए, जो कि एक बाप और बेटी थे। उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कि ये मामला क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन नताशा इकबाल जो है, नताशा दानिश इकबाल के हवाले से उस वक्त जो उनकी वीडियोस बनाई गई थी उस पर बहुत सारे लोग इस तजस्सुस में थे कि ऐसे मालूम हो रहा था कि लड़की जो है वो नशे में है, क्योंकि लड़की मुसलसल अजीबोगरीब किस्म के इशारे कर रही थी और उन इशारों से ये जाहिर हो रहा था कि लड़की की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है। इस पर बाद में बहुत सारी बातें भी की गई और ये भी बताया गया कि लड़की की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, लेकिन उस पर जब उसका मेडिकल करवाया गया और डॉक्टर ने फाइनल जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको जहनी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। तो वो एक रिपोर्ट तो क्लियर हो गई थी। अब जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके हवाले से लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने नशा किया है। तो आपको बताएंगे कि नताशा ने किस किस्म का नशा कर रखा था और अब उसकी रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट जो है, उसमें मजीद क्या इंकिशाफात हुए हैं जो कि आगे इस केस का बहुत अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आपको बताएंगे कि नताशा दानिश इकबाल की अगर बात करें तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो कि 19 को जमा करवाई गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने ना आने पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था पब्लिक की तरफ से, क्योंकि पब्लिक इस मामले में, इस केस का हल चाहती है। पब्लिक इस बात पर सख्त मायूस होते चले जा रहे थे कि ये केस जो है इसने इतना वक्त क्यों ले लिया है, आखिर ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ भी हो नहीं सकता था, क्योंकि जब तक इनके पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो मजीद अब इंकिशाफात हुए हैं वो सामने नहीं आते तो फिर ये मामला कैसे हल होता। तो अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इस चीज़ का इंकिशाफ हो गया है, इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया गया है कि उन्होंने आइस का नशा कर रखा था। जी हाँ, उनके 2 सैंपल्स लिए गए थे, एक ब्लड का एक यूरिन का। ब्लड सैंपल में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन यूरिन के सैंपल में ये चीज़ वाजिया हो गई है कि उन्होंने आइस का जो है वो नशा कर रखा था। और आइस का नशा जैसे ही उन पर ये साबित हुआ है, इस रिपोर्ट को वक्ती तौर पर खुफिया रखा जा रहा है और इसी रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बिहाफ पर अब अदालत जो है वो फैसला करेगी कि नताशा दानिश इकबाल का क्या उसको सज़ा उसकी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो लोग मायूस थे इस चीज़ को लेकर के पता नहीं उन बाप बेटी को इंसाफ मिलेगा नहीं। अभी सिर्फ बाप बेटी की बात ना करें बल्कि बहुत सारे लोग जो दूसरे जख्मी थे उनमें से एक क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में भी मौजूद है कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई है। नताशा की रिपोर्ट में आइस जो है उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद अब लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जागी है। जी हाँ, कि अब नताशा को जनाब जल्द जो है सज़ा मिल जाएगी और उस जो वो लड़की थी आमिना और उनके जो वालिद हैं उनको इंशाअल्लाह ताला जल्द इंसाफ मिलेगा। देखते हैं कि अब इस रिपोर्ट को जब अदालत में पेश किया जाता है तो इस हवाले से क्या इसको सज़ा तजवीज़ की जाती है और क्या इस मामले में मज़ीद आगे पेशरफ्त होती है। इस खबर से, इस केस से बाखबर रहने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।